नमस्कार दर्शकों, दूरदर्शन उत्तराखंड के हमारे मेहमान कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आपके साथ मैं रेणु उप्रेती। दर्शकों, जब भी संगीत की बात आती है तो तमाम तरह की परिभाषाएं हमारे मन में आती हैं, लेकिन संगीत क्या है? पक्षियों के चहकने में है संगीत, गिरते पानी के झरने में है संगीत, पत्तियों की सरसराहट में है संगीत, संगीत प्रकृति के कण कण में है, बीमार मन की दवा है संगीत, अगर जिंदगी का सफ़र आसान हो जब साथ हो संगीत। संगीत कण कण में है। और यदि हम उत्तराखंड के संगीत की बात करें, यहाँ के गीतों की बात करें, तो आज पूरी दुनिया में यहाँ के संगीत ने एक विशेष पहचान बनाई है। इसी कड़ी में आज हमारे मेहमान कार्यक्रम में हमारे साथ उत्तराखंड के जौनसार के गायक नरेश शाह मौजूद हैं, जिन्होंने अपने गीतों से एक विशेष पहचान आज लोगों के बीच में बनाई है। आइए उनका स्वागत करते हैं। नरेश शाह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी, आज आपसे आपके संगीत के सफ़र को लेकर हम ढेर सारी बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले मूल रूप से आप कहाँ से आते हैं, आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई है, यानी कि अपनी जुबानी अपना परिचय आप हमें दीजिए। जी, मेरा नाम नरेश शाह है और वैसे निकनेम मुझे नरेश बादशाह भी बोलते हैं लोग। लोगों ने बादशाह बनाया, प्यार दिया है लोगों ने। तो मैं सीडी बरखुटी से बिलोंग करता हूँ, चकराता ब्लॉक में आता है, जिला देहरादून है। तो मैं पहाड़ की उस छोटे से गांव से हूँ और अपने जी, तो आपका संगीत में आने का सफ़र कब शुरू हुआ? कि आप बचपन से ही गीत गाते थे या किसी को देखकर आपने उनको प्रेरणा स्रोत माना और आप गाना गाने लगे? जी, ये इसके पीछे भी एक बड़ी कहानी है, क्योंकि मेरे जो पापा थे वो खुद एक अच्छे लेखककार थे और साथ में गायक भी थे। तो मेरे डैड ने कई सारी एल्बमों के लिए गाने लिखे, स्वर्गीय श्री जगत राम वर्मा जी को गाने दिए, वो गाते थे। मीना दी ने उनके गाने गाए हैं। तो कहीं ना कहीं वो डैड से इंस्पिरेशन मिली गाना गाने की, तो बचपन से ही गाने का शौक था जी। तो इस लाइन में आया जी। तो आप बचपन से ही मंचों पर गीत गाया करते थे जी, तो आपने बचपन में ही ये ठान लिया था कि बड़े होके आप गायक बनेंगे? जी हाँ, मन में तो था कि मैं गायक बनूंगा, बट वो फैमिली का एक प्रेशर होता है। तो डैड बोलते थे कि नहीं, आपको पढ़ना है, और माँ बाप का सपना होता है कि आगे जाके बेटा कुछ करें। तो एक्चुअली पढ़ने लिखने में तो जरा सा भी वो मन नहीं था, पर हाँ, नाचने गाने और कुछ हम इवेंट करते थे, कार्यक्रम करते थे स्कूलों में, तो उसमें बड़े अव्वल आते थे। तो पापा बोलते थे कि अरे बेटा, तेरा तो बस यही काम है कि ये नाच गाना, पढ़ने में तो एकदम जीरो है। तो चीज़ें थी कि पापा से मिली तो आई इस लाइन में। तो क्या आप स्कूल के दौरान ही आपका पहला गीत निकला है या 12वीं करने के बाद? कब आपका पहला गीत निकला? मैम, काफ़ी समय लगा, क्योंकि हमारे यहाँ पहली चीज़ें होती थी कि हम कभी नाचते थे तो लोग गांव समाज में हमें शोषण भी होता था कि यार ये काम तो ढाकी जो भाजगी बनाने होते हैं कि ये काम तो वो करते हैं, तो वैसा भी होता था। तो श्रम भी मानते थे। तो आज के जनरेशन के, आज के टाइम से तो चीज़ें बहुत कुछ बदल गई है, सारी चीज़ें बहुत कुछ हो गया है, पर उस टाइम ये चीज़ें नहीं थी। तो बहुत टाइम लगा है। मैंने हाई स्कूल किया, उसके बाद इंटर किया, फिर ITI करी। तो ITI के दौरान हम ऐसे बैठे हुए थे, ठंड का मौसम था, हीटर लगे हुए थे, तो मेरे सारे फ्रेंड्स बैठे हुए थे। तो अंताक्षरी का खेली, सभी ने कहा अंताक्षरी खेलते। तो मेरी बारी आई गाने पे, तो उन्होंने कहा यार आप तो बहुत अच्छा गाते हो। तो लाखा मंडल से मेरी शुरुआत हुई थी। ये 2016-17 की बात है कि जब मैंने अपने ये गाने की शुरुआत करी, स्टेज शोज की शुरुआत करी। तो ये महादेव की कृपा थी कि उनकी कृपा बढ़ी, तो वहीं से मेरी स्टार्टिंग हुई जी। बहुत सुंदर। तो पहला गीत आपका कौन सा था जो आपने निकाला था? जी हाँ, तो डैड को काफ़ी समय हो गया था इस लाइन में। तो एक चीज़ थी कि डैड हम बच्चों को तो देखें या अपनी घर गृहस्थी देखें, तो डैड के कुछ पुराने गाने थे, हिट गाने थे। उन्होंने एक एल्बम बनाई थी पिंजरे की चलकोड़ी के नाम से। तो मैंने डैड से कहा कि पापा मुझे गाना चाहिए। तो डैड उस वक्त भी बल्कि राजी नहीं थे। अच्छा। वो कहते थे कि नहीं यार, ये गाने गुने में कुछ नहीं रखा हुआ, और वाकई में हमारा स्पेस इतना कम है, तो वो चीज़ें नहीं हो पाती है। तो डैड का एक गाना था पिंजरे की चलकोड़ी, तो मैंने उस गाने को रिकॉर्ड किया और विकास नगर में रिकॉर्ड किया। तो बड़ा वो एक ऐसा गाना था, लड़की के आधारित जीवन पे था कि लड़की जब घर पे होती है तो बड़ी खुश होती है, उसके बाद उसकी शादी हो जाती है तो उसकी क्या मजबूरियां हैं, क्या चीज़ें हैं। तो
वहीं से स्टार्टिंग हुआ था मेरा। हम भी आपका ये पहला गीत जो आपने निकाला और पिताजी का ये गीत है आपने बताया, एक बार हम भी सुनना चाहेंगे इस जी गीत जी को। बिल्कुल। तो गाना था हो घूमोती फिरोती रहे अपने खुशियाँ की, पकड़ी मार तेरा भोला नु होला तू पड़ी दुखिया की, सुखों के साथ सब हो दे दुखे मना दे कोई पानी, पिंजरे की चल कुड़िए तेरा दुखों कोई न जानी, जियो की जी कुड़िए तेरा दर्द कोई न जानी, तेरी पीड़ों कोई न जानी। थैंक यू। बहुत सुंदर, आपकी आवाज़ में बहुत प्यारी सी मिठास है एक। आपने बताया कि आपके पिताजी नहीं चाहते थे कि आप गायक बने, लेकिन आपने फिर भी पहला गीत जो गाया वो आपने पिताजी का गाया था। गाना जब निकला, लोगों ने इसको सुना, तो कैसा रिस्पॉन्स था आपके फादर का? डैड ने कहा कि अरे तो होता है, तो डैड ने बोला यार चलो ठीक है, अच्छा गाया तूने, अच्छी चीज़ करी कि पुराने गानों को वो उस टाइम पे शायद इतना अवेलेबल नहीं हो पाती थी सारी चीज़ें, तो उस टाइम तो शायद सारी चीज़ें लाइव होती थी, सब इंस्ट्रूमेंट लाइव थे, तो उस टाइम पे डैड ने किया था। तो हमने आज के जन्म में कंप्यूटराइज है सारी चीज़ें, तो डैड ने कहा कि नहीं ठीक है बेटा चलो अच्छा है, तो थोड़ी खुशी हुई उन्हें, तो मुझे भी अच्छा लगा कि चलो कहीं ना कहीं डैड ने हामी भरी है मेरे संगीत कलाकारी में जी। तो पहला गीत निकालने के बाद फिर आपकी किस तरह से दिशा आगे बढ़ी और फिर आपने दूसरा गीत कब निकाला? जी उसके बाद फिर चलता रहा, फिर स्टेज शोज करता रहा, फिर मिलते रहे लोगों को। मैं स्टेज शोज करता था, लोग बड़े क्रेजी होता था, मैं साथ में मिमिक्री वगैरह करता था, तो मेरे साथ एक राइटर मिले, राइटर साहब मेरे राजेंद्र गुरुजी हैं, मैं गुरुजी कहता हूँ उन्हें, बेचारे हम पार्ट टाइम जॉब ही करते हैं। तो उनसे मुलाकात हुई, उनसे मिला, तो उन्होंने फिर हमारी जर्नी शुरू हुई फिर, क्योंकि एक्चुअली डैड को तो इतना समय नहीं लगता था कि ये घर गृहस्थी तो देखें या मेरे लिए गाने लिखे, या मतलब कई सारी चीज़ें परेशानियाँ होती है। तो मेरे एक राइटर साहब बेचारे विकास नगरी में रहते हैं वो, तो उनके गाने गाए और बहुत कमाल के गाने लिखते थे, और अब भी लिखते हैं। अभी भी हमारे 2-4 गाने हैं जो मार्केटिंग में आने वाले हैं, और 2-4 गाने हमने रिकॉर्ड भी किए हैं। तो उनके साथ सफ़र अभी शुरू ही हुआ है, और कहते हैं कि बहुत लंबे तक आगे तक जाएंगे, तो ऐसी उम्मीद है जी। आपके वहाँ मासू देवता बहुत प्रचलित हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा पूजा जाता है, और आपने भी उन पर एक गीत गाया है, हम चाहेंगे वो गीत आप हमें भी सुनाएं। जी एक्चुअली मासू महाराज एक्चुअली मेरा भाई है, मेरा अपने सगे भाई, वो भी लिखते हैं। एक्चुअली मेरे घर में सभी संगीत से जुड़े हुए हैं, मेरे भाई, मेरे डैड, यहाँ तक कि मेरी भाभियाँ भी, तो कहीं ना कहीं वो संगीत से जुड़े हुए हैं। तो मेरे भाई ने गाना लिखा था मासू महाराज जी का, कंपोज हमने किया था, हम साथ में बैठे थे, और बड़ा हिट गाना रहा वो, और मेरे साथ अज्जू तोमर जी ने गाया था, वो इस कार्यक्रम में भी आए थे, तो बड़ा अच्छा गाना था, बड़ा ढेर सारा प्यार मिला था। तो उसकी 2 लाइनें गाऊंगा मैं। हो छोटे बड़े ऊंचे नीचे सब ताऊ के मानो, छोटे बड़े ऊंचे नीचे सब ताऊ के मानो, हर घरों दा तू बोसिए, घर घरों दा तू बोसिए, सबके जीव जानो, हो देवा मासूमा राजा, जय देवा मासूमा राजा, मुखे लागी तेरी लगन, हो देवा मासूमा राजा, तेरे भोगतिंदा होना मगन, हो देवा मासूमा राजा, जय देवा मासूमा राजा। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर आपकी आवाज़ है। आपने बताया कि आपके परिवार में सभी लेखक हैं और पिताजी आपके गायक भी हैं, यानी कि हम ये कहना गलत नहीं होगा कि विरासत में आपको संगीत मिला है। बिल्कुल जी। देखिए, कोई भी गायक होता है वो बचपन से किसी न किसी को सुनकर, उनसे सीख कर ही आगे बढ़ता है। तो आपकी ज़िंदगी में ऐसे कौन से गायक हैं जिन्हें सुनकर आप आगे बढ़े? ये जी पापा ही हैं, क्योंकि पापा गाने गाते थे, उनके एल्बम में आते थे, तो
डैड से ही ये सारी चीज़ें मिली हैं। और इसी के साथ साथ अत्तर शाह जी हैं, मेरे खुद बुआ के बेटे लगते हैं, बड़े लेजेंड सिंगर्स हैं हमारे जौनसार वॉर के, तो उन्हें भी सुनते हैं, बहुत अच्छा है, तो उनसे भी कुछ सीखने की चीज़ें मिली। और स्वर्गीय श्री जगत राम वर्मा जी तो थे ही, जिनके गाने इतने लेजेंड थे, उन्हें भी सुनना। और पर जो खास विशेष थी वो डैड से ही मिली, क्योंकि पापा से जो चीज़ें मिली विरासत में, पापा खुद भी अच्छा गाते थे, तो उनसे ही मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला जी। जी बिल्कुल, देखिए कोई भी गायक होता है वो एक विशेष प्रकार के गीतों को गाना ज़्यादा पसंद करता है, क्योंकि देखिए गीतों को गाने की अलग अलग शैली है। तो आप किस तरह के गीत गाना पसंद करते हैं? जी मैम, हाँ ये आपने बड़ी अच्छी बात बोली, क्योंकि गाने कई प्रकार के हैं आज के जनरेशन में। कई चीज़ें नाटियाँ होती है, डीजे होती हैं, और कहीं प्रेम प्रसंग गीत होते हैं। तो मेरे अंदर भी यही चीज़ है कि एक तो फीलिंग प्रेम प्रसंग गीत, और कोई भी गाना उसमें दर्द हो और या हमारे पारंपरिक चीज़ों से जुड़ा हो, तो ऐसे गाने मुझे बड़े अच्छे लगते हैं गाने में जी। पारंपरिक तरह के गीत भी आपने काफ़ी निकाले हैं और वो हिट भी रहे हैं। हम चाहेंगे कोई एक गीत जो आपके जौनसार को पूरा प्रदर्शित करता हो गीत के जरिए, वो आप हमें सुनाएं यहाँ जी पे। जी हाँ, तो एक गाना रिकॉर्डेड किया था हमने, तो एक्चुअली वो कहानी थी पति और पत्नी की, कि पति और पत्नी के बीच में नोकझोंक होती है, प्यार तकरार होता है, नई नई शादियाँ होती है। तो उस पर वो लिखा था, वो राजेंद्र सिंह गुरु जी हैं मेरे, उन्होंने ये गाना लिखा था, मेरे साथ प्रियंका पोंवार जी ने गाया था। बड़ा कमाल का गाना था, और कहते थे कि जब उस टाइम पे मैंने ये गाना गाया था, तो कई सारी चीजें थी कि किसी की बीवी के साथ अनबन हो रही थी, तो कोई मायके गई हुई थी, तो जब ये गाना आया तो वो लौट के घर पे आई, तो मुझे कई सारी लोगों की कॉलें आई, मुझे विशेष दी। तो उसकी 2 लाइनें, हो तेरे जिंदगी के हम देंदा नाली धोखा, जो जोड़ा को दिमाती बनदा ना होका। तेरे जिंदगी के हम देंदा नाली धोखा, जो जोड़ा को दिमाती बनदा ना होका। खींचा तानी बाणो मती तो भी हाँ जोरुवे, नौकिली कोरी ले हेला मेरी ओरुवे। खींचा तानी बाणो मती तो भी हाँ जोरुवे, नौकिली कोरी ले हेला मेरी ओरुवे। दिलो मेरा पुकिया ते रोदी, हेला तू कोशिलाई मुंदी बोदी। तू लाती तू नोखी रे पांडी, अब बिना बोई दुआई ना हांडी। बहुत सुंदर आपका ये गीत है, और आपने बड़े ही सुंदरता से इसे यहाँ पे गाया। आवाज़ में आपकी काफ़ी मिठास है। और हम देखेंगे, देखिए जौनसार के ठीक बगल से लगता हुआ हिमाचल राज्य है, और हिमाचल और जौनसार काफ़ी समांतर बताए जाते हैं। आपने हिमाचली गीत गाए हुए हैं। जी जी हाँ। और मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जौनसार हिमाचल में क्या समानताएं हैं, और क्या कोई दिक्कत आती है वहाँ के गीतों को गाने में? जी नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, बस थोड़ी सी वो होती है बोली भाषा में, कि हमारी लैंग्वेज थोड़ी सी ये हमारी थोड़ी ढीठ है, अपनी पहाड़ी, उनकी भी थोड़ी अपनी हिसाब से ठीक है। पर हाँ, जहाँ कल्चर की बात करें या संगीत की बात करें, तो हमारा सेम है। उनकी नाटियाँ हैं तो हमारी हारूले हैं, तो उनका मुजरा है तो हमारी तांदी हैं, तो वो कहीं ना कहीं वो मिलता है चीज़ें हमारी जी। तो हमारा पहनावा भी मिल जाता है, और दूसरी चीज़ें कि बहुत सारी रिश्ते हैं ऐसे कि हमारे जौनसार और हिमाचल के मिलते हैं, और फिर ऐसे भी रिश्ते हैं कि हमारे दाई हैं। तो कई सारी चीज़ें जो हमारी विरासत, हमारी संस्कृति को आपस में दोनों राज्य जुड़ते हैं। बिल्कुल, आपस में दोनों राज्य जुड़ते हैं। अगर हम आपकी बात करें तो अभी तक आपने लगभग कितने गाने गा दिए हैं हिमाचल के? जी हिमाचल की तो ज़्यादा तो नहीं, बट हाँ 3-4 सॉन्ग गाए हैं मैंने हिमाचली। हाँ। जो जिन्हें कुछ तो गाने हैं जो उन्होंने खुद बनाए हैं, तो खुद हैं कि किसी और के भी गाए हैं। यदि हम आपके गीतों को देखें तो बहुत सारे गीत हिट हैं, आपकी आवाज़ में बहुत मिठास है। आप कई जगह मंचों पर जाते होंगे, गीत गाते होंगे, तो जब आप मंचों पर जाते हैं तो कैसे गीतों की फरमाइश आपसे होती है? जी हिमाचली, क्योंकि हिमाचली तो ट्रेंडिंग है, और दूसरा हमारे जौनसारी कुछ गाने हैं जो पसंद करते हैं लोग। और मैं अपनी स्टार्टिंग की बात करूं तो मेरे पास कोई अपने गाने भी नहीं थे। आज भी कुछ गाने ऐसे हैं जिनसे मैंने अपने स्टेज शोज़ की शुरुआत करी, और आज भी मैं उन गानों को अपने मंचों पे, जब भी मंच तो मैं गाता हूँ, और पब्लिक का बड़ा प्यार मिलता है। तो है 2-3 गाने ऐसे हैं जो मतलब पब्लिक का बड़ा प्यार मिलता है अब तक, और उस टाइम से लेकर, उस दौर से लेकर अब तक, तो है कुछ ऐसे गाने जी। बहुत सुंदर। आपका नाम है नरेश शाह, लेकिन आपको बादशाह की उपाधि अब लोगों ने दे दी है, तो ये बादशाह किस
किसी से प्रेरित होकर दिया गया है जी, या क्यों ये मिला आपको नाम? जी, इसके पीछे भी एक कहानी है जी। हाँ। कि मैं एक्चुअली कॉलेज में पढ़ता था स्कूल टाइम पे। हाँ। तो वहाँ पे एक लड़का था, तो ऐसे रैकिंग मान के चलो या वैसी मौज मस्ती के टाइम से, तो वो मेरा फर्स्ट टाइम था स्कूल के जाने का। तो वो आया तो मुझसे हेलो हाय करने लगा। तो मैंने उनसे कहा यार मेरा नाम नरेश रहा है और इन्होंने मेरी आज फर्स्ट दिन है मेरा। तो वो 3 बार आया मेरे से वही सवाल पूछने। तो मैंने तीसरी बार पकड़ा, मैंने भाई मैंने बोल नाम तो नरेश है। तो ऐसे ही मजाक में निकल गया था, मैंने लोग बोलते हैं बादशाह। तो नहीं, तो उसने वो पूरा डिंडोरा कॉलेज के अंदर कर दिया कि यार ये तो नाम बादशाह। फिर लोगों ने वैसे ही यकीन किया। फिर साथ के साथ मैं क्या करता था कि थोड़ी बॉलीवुड मिमिक्री कर लेता था जी। जैसे सन्नी पाजी की हो गए या शाहरुख खान जी हो गए, तो उनकी थोड़ी बहुत वैसी टूटी फूटी मिमिक्री करते थे। तो लोगों को फिर वैसे ही वहीं से ही नाम पड़ गया जी, आप वहाँ से बादशाह के जी, रूप जी, में जी, फेमस हो गए। जी जी जी, बहुत सुंदर। देखिए आप जौनसार से आते हैं और यदि हम गीतों की बात करें तो अगर पंजाबी गीतों की बात करें या बॉलीवुड के गीतों की बात करें, उत्तराखंड के गीत कैसे अपनी जगह बनाएंगे? आपको क्या चुनौती लगती है अपने गीतों को हिट करने के लिए? देखिए कहीं ना कहीं हमें अपने कल्चर अपने गीतों पे कुछ ऐसा काम करना चाहिए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि हिमाचल बहुत आगे पहुंच चुका है, बॉलीवुड इंडस्ट्री तक उनका म्यूज़िक बजता है। हमारा गढ़वाल कुमाऊं हो गया, बहुत आगे पहुंच रहा है। तो कहीं ना हमें भी ऐसी चीज़ें दर्शानी पड़ेगी या गाने को लेकर उस तरह का हमें कोरियोग्राफ करना पड़ेगा कि लोगों को सोच समझ तक पहुंचे कि एक्चुअली गाने के शब्द के, अगर गाने के शब्द ना समझ पाएं तो एक्चुअली जो हम कोरियोग्राफी कर रहे हैं उसकी जो कहानी गाने के दर्शा रहे हैं वो लोगों को समझें, वो गाने को समझ पाएं लोग, अगर शब्दों को ना तो उस थ्योरी को समझें, तो इससे भी बड़ा असर पड़ेगा। क्योंकि अपने कल्चर को ले जाने के लिए, क्योंकि होता है ना कि लैंग्वेज में बड़ा फर्क पड़ता है, समझ नहीं आती है, कई सारी चीज़ें होती है कि यार लैंग्वेज गाना अच्छा होता है, टोन अच्छी होती है, पर हम शब्दों को नहीं समझ पाते। पर तो हम उन चीज़ों को इसी चीज़ों से समझते हैं कि वो कहानी दर्शाते हैं, तो हम फिर उस हिसाब से उन चीज़ों को समझ लेते हैं कि हाँ शायद ये चीज़ें तो ऐसे होता है। जी बिल्कुल। तो बिल्कुल हमें ऐसे ही चीज़ें करनी चाहिए। जी देखिए, संगीत तो आपको विरासत में मिला क्योंकि आपके पिताजी गायक भी हैं और लेखक भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो चाहते थे कि आप संगीत से हटकर किसी दूसरी दिशा में काम करें। फिर आपने पहली बार जब गीत अपना रिकॉर्ड किया तो आपके मन में किस तरह से सवाल थे? आपको लगा था कि आज जो नरेश शाह बादशाह बनकर लोगों के बीच में प्रसिद्ध हो गया, क्या वो हो पाएगा? किस तरह से मन में आपका उस टाइम रुझान था? हाँ, तो एक तो चीज़ें थी, जब मैं रिकॉर्डेड करने गया तो मेरे साथ के कुछ मेरे दोस्त हैं जो आज सिंगर से बने हैं, तो उनके भी गाने आए थे, तो सुनाते थे मुझसे, कहते थे कि यार देख मेरा गाना अभी रिकॉर्डेड हुआ, कैसा लगा? तो मैं कहता था यार बहुत अच्छा। तो मैं सोच रहा था कि मैं भी कभी रिकॉर्डेड कर पाऊंगा। तो मेरे पास वो अच्छी थीम थी कि डैड का पुराना गाना था, तो मेरे दिमाग में वही आया कि नहीं यार मैं पहला गाना डैड का ही गाऊंगा। तो मन बना, स्टूडियो गए, फर्स्ट टाइम स्टूडियो में गया तो देखा तो यार मैंने कहा हो पाएगा। तो थोड़ा नर्वस भी था कि फर्स्ट टाइम मैं स्टूडियो के अंदर जा रहा हूँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बल्कि थे सब अपने ही लोग, इनके साथ उठना बैठना होता है, पर फिर भी नर्वस था कि मतलब चीज़ें क्या सही हो पाएगा या नहीं। पर माँ सरस्वती की देन की सही हो गया, सब चीज़ें ठीक होगी। और बिल्कुल आज सभी के बीच में आप फेमस भी हैं। आपने कितने, देखिए उत्तराखंड के बहुत सारे लोक गायक हैं, आपने कितने कलाकारों के साथ अभी रिकॉर्डिंग की है या मंच साझा किया है? मंच की अगर बात करूं तो मंच तो अभी मैं ये इस इंडस्ट्री में आके मुझे 6-7 साल हो गए हैं। तो 6-7 साल से ही मैं मंच करता आ रहा हूँ और बड़े से बड़े सिंगर हमारे उत्तराखंड के लीजेंड सिंगर नरेंद्र सिंह नेगी जी, उनके साथ भी हमने साझा किया है कार्यक्रम इसी देहरादून में। प्रीतम बर्दवान जी है, तो चंडीगढ़ में आए थे, लाखों की भीड़ थी, तो वहाँ पे हमने मंच शेयर किया। बाकी हिमाचल के स्टार रहे विक्की चौहान जी है और हमारे कुलदीप शर्मा जी है, जौनसार वॉर के तो यहीं हमारे, उनके साथ हमारा काम लगता रहता है। अज्जू तोमर जी हैं, अतर शाह जी हैं, तो सभी दोस्त हैं जिनके साथ मैंने मन साझा किया है, उनके साथ शेयर किया जी। और यदि हम आपके गाने रिकॉर्डिंग की बात करें, हर गायक के मन में ये ज़रूर होता है कि मैं इनके साथ एक बार गाना गा लेता, मेरा गाना निकल जाता तो मेरा दिल खुश हो जाता। तो ऐसे आपके दिल में कोई ऐसे गायक हो जिनके साथ आप रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं गीत की? जी, ये है, एक तो मीना दी है, मीना दीदी, तो बड़ी इच्छा है कि उनके साथ एक गाना रिकॉर्ड कर पाऊँ, क्योंकि उन्होंने डैड के बहुत सारे गाने गाए थे। तो एक इच्छा है कि मैं उनके साथ एक गाना रिकॉर्ड करूं और शायद वो भी बहुत जल्द पूरा होगा और लोगों को देखने को मिलेगा।
जी, आपने बताया था कि आपके पिताजी नहीं चाहते थे गायक बने, लेकिन आज आप गायक बन चुके हैं, तो अब परिवार में कैसा माहौल है, कैसे आपको प्रोत्साहित करते हैं पिता आपके? जी हाँ, अब फैमिली में थोड़ी वो खुशी है और मॉम डैड कहते हैं कि चलो यार बेटे ने ठीक है अपना रास्ता खुद चुन लिया, पर ठीक है आज के डेट में कि अच्छा कर रहा है, ठीक है, साथ में संगीत है। फिर डैड बोलते हैं कि लोग मिलते हैं बोलते हैं कि यार आपका बच्चा अच्छा कर रहा है, अच्छा गा रहा है, हमने उसे शोज़ पे देखा, तो वो बड़ी खुशी होती है कि थैंक यू कि चीज़ें बदल जाती हैं। कि एक टाइम वो था कि डैड स्टिक करते थे कि नहीं पढ़ाई करो कि चीज़ें, और डैड मॉम डैड तो हमेशा सही सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं, तो मेरा मन नहीं होता था पढ़ने लिखने में, क्योंकि मेरा यही नाचने गाने कुछ शैतानी करने में रहता था। तो आज माँ की कृपा से कि चलो वो ठीक हो गया। बिल्कुल, आपने मेहनत करी और आपने करके दिखाया है। देखिए, अगर आप यदि आज गायक नहीं होते तो आप क्या होते? आपका दूसरा एम बचपन से क्या था? हाँ, तो या तो फिर एक ही चीज़ थी, गायक नहीं होता फिर तो या तो एक तो मतलब एक्टिंग का बड़ा शौक रहा। मैं अपने स्कूल टाइम पे मैं हॉस्टल में रहा हूँ, हॉस्टल लाइफ गुजरी है, तो वहाँ पे बड़े इवेंट करवाते थे, जैसे 15 अगस्त हो गया तो उसमें हमें कुछ पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता था। तो जितने बार भी पार्टिसिपेट होता था तो अव्वल आते थे, क्योंकि नाटक या उसमें करने में बड़ा, तो कहीं ना कहीं एक चीज़ ये भी थी कि मैं एक्टिंग की तरफ जाऊँगा, और बाकी तो फिर पढ़ने लिखने में तो कुछ वो था ही नहीं कि मतलब करूँगा, पर फिर भी इसके साथ साथ थोड़ा बहुत तो कर ही लेते हैं। जी, और यदि हम देखें, आपने कहा कि आप गायक बनना चाहते थे, आज आप गायक बन चुके हैं और आप मंचों पर गीत गाते भी हैं, इसके साथ साथ आप गढ़वाली गीत भी गाते हैं। हाँ, थोड़ा बहुत जी वैसे कर ही लेता हूँ, गा लेता हूँ। तो एक गढ़वाली गाना हम आपसे सुनना चाहेंगे। जी जी जी, चलिए। एक बड़ा फेमस गाना था चैता की चैतवालिया, मैं उसे हर मंच पे गाता हूँ, तो ऐसी थोड़ी कोई ए छोरी या अरे उड़ने रे हो जाए यारी चैता की चैतवालिया, चैता की चैतवालिया, चैता की चैतवालिया, हाँ हाँ। और शिव जी का बागवान सच फूल फूलिया छना, अरे फूल फूलिया छना, अरे फूल फूलिया छ, हाँ हाँ। बहुत सुंदर, आपकी भाषा में बहुत अच्छे से पकड़ भी है जिस तरह से आप गीत गा रहे हैं यहाँ पे। देखिए, बहुत बार हमने ये देखा है कि जब युवा बड़ा होता है तो वो अपनी संस्कृति से हटकर दूसरी संस्कृति की ओर जाना चाहता है, या हम कहें इंग्लिश, हिंदी, इस तरह के गीतों को गाना पसंद करता है। बट आप युवा हैं और आपने अपनी संस्कृति की तरफ रुझान किया, ना केवल रुझान किया बल्कि आज आप सक्सेस भी इसमें हो रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर आप? मुझे नहीं लगता कि यार कि कोई भी चीज़ शिद्दत से या दिल से करें तो उसे पाना नामुमकिन है। तो किया, पहले लगता था कि यार क्या होगा, कैसे होगा, कैसी चीज़ें बदलेगी, सोचता हूँ कि कुछ टाइम ऐसा भी था कि नहीं, कुछ शोज़ वगैरह भी नहीं हो पा रहे थे और बिल्ला पड़ा हुआ था। तो चीज़ें होती है जो समय के साथ साथ बदलती है, करते हैं, बट हाँ, पर लोक संस्कृति कल्चर ने बहुत कुछ दिया है। आज अगर नरेश बादशाह को जानते हैं तो ये कल्चर की वजह से जानते हैं, संगीत की वजह से जानते हैं, और कहीं ना कहीं अपनी संस्कृति ने मुझे बहुत कुछ दिया है। तो मैं धन्य देना चाहता हूँ अपनी कल्चर को, अपने उन गानों को, उन मासूम महाराज की थाती माती को, कि आपने इतना सब कुछ दिया, लोगों के बीच में इतना प्यार दिया। तो कल्चर है जो हमारी वेशभूषा को जिंदा रखता है, हमारे खान पान को जिंदा रखता है, हमारे रीति रिवाज, हमारे समाज को जिंदा रखता है। तो ये कल्चर ही है जी, कल्चर। बिल्कुल। नरेश जी, आपने बताया आप गायकी तो बहुत शानदार करते हैं, मिमिक्री आप करते हैं, इसके अलावा आपकी अन्य और क्या हॉबीज हैं? हॉबीज थी, बचपन से क्रिकेट बड़ा खेलते थे जी, क्रिकेट खेलने में बड़ा शौक था। फिर रनिंग भी करते थे, रेसिंग, तो चीज़ें थी जो करते हैं। पर अब तो एक ही चीज़ है, संगीत
म्यूजिक माय लाइफ, म्यूजिक के रिलेटिव ही है सारी चीज़ें। अगर हम वर्तमान परिवेश को देखें तो बहुत ज़्यादा लोगों का रुझान होता है कि हम बॉलीवुड की तरफ जाएं, बॉलीवुड के गीत गाएं, और कहीं ना कहीं ऐसा करने के चक्कर में वो अपनी संस्कृति को पीछे कर देते हैं। तो क्या कभी आपके मन में ऐसा आया कि मैं बॉलीवुड के गीत अब गाने लगूं, और क्योंकि उनका क्रेज ज़्यादा है कहीं ना कहीं? जी जी, बिल्कुल सही कहा मैम। मैं सच बात बताऊं तो कि मेरे घर पे खुद का कैरोके सिस्टम रखा हुआ है, तो जिसमें मैं हर शाम को हिंदी सॉन्ग की प्रैक्टिस ऐसे करता रहता हूँ, रियाज करता रहता हूँ। तो लगता है कहीं ना कहीं कि यार नहीं, मुझे वो चीज़ें बॉलीवुड में जाना चाहिए या ऐसे, तो वो शायद वहाँ तक पहुँचने के लिए ना वो जरिया नहीं होता हमारे पास कि चीज़ें बढ़ जाती है और क्या बोलते हैं, वो उम्मीदें होती हैं वो बहुत बड़ी हो जाती हैं कि नहीं आदमी को वहाँ तक पहुँचना, ठीक है। फिर लगता है कि नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है कि अगर हमारा कल्चर है, अगर अपने कल्चर ने बादशाह बनाया है इसने, तो ये कल्चर और भी आगे कुछ कर पाएगा। आज इसी कल्चर की वजह से दूरदर्शन में आने का मौका मिला है, तो ये चीज़ें हैं, तो कहीं ना कहीं ये कल्चर ही है तो आगे बढ़ावा दे रही हैं। तो जी बिल्कुल, बहुत शानदार। आपके कई गीत हैं, कुछ अन्य गीतों के बारे में हमें आप बताइए, कौन कौन से गीत आपने निकाले? हाँ, और एक गाना मैंने सामाजिक ही बोल सकते हैं और मानवता के ऊपर लिखा था, और राजेंद्र सिंह नेगी डांडा जी ने लिखा था वो गाना। तो वो इंसानों के ऊपर बनाया था कि आजकल हम देख रहे हैं कि इतनी लोग जल्स कर रहे हैं, काट मार कर रहे हैं, चोरी डकैती कर रहे हैं एक दूसरे से इतना। तो वो गाना ऐसा था कि लोगों को बड़ा पसंद आया वो। तो उसकी 2 लाइनें, हो हसीनो खेलनो नाचनो दुई दूसो मानुषो ही जीवनो, मुलुक को छोड़ी देना कौन बा अन्न धन साथ किछि न नैनो, हसीनो खेलनो नाचनो दुई दूसो मानुषो ही जीवनो, मुलुक को छोड़ी देना कौन बा अन्न धन साथ किछि न नैनो, अन्न धन साथ किछि न नैनो। तो गाना बोलता है कि हंसना है, खेलना है, नाचना है, सब छूट जाना यहीं पे। हम जितना जो भी कमाए सारी चीजें, धन दौलत तो कोई साथ लेके ही नहीं जाता, अपना कुटुंब भी कोई साथ लेके नहीं जाता। तो एक अच्छाई जो आदमी की साथ जाती है, तो ये चीजें हैं। बिल्कुल, संगीत तो वो विधा है जो बीमार मन की दवा बन जाती है और लोगों को अपने जरिए बहुत अच्छा संदेश भी देती है। आप गायकी के साथ साथ वर्तमान में और क्या करते हैं, और आने वाले क्या प्रोजेक्ट हैं आपके? हाँ, तो मैं गायकी के साथ साथ मैं BHL में संस्था में जॉब भी करता हूँ अपना पार्ट टाइम के साथ साथ। और आने वाले मेरे 2-4 प्रोजेक्ट, एक तो डैड का ही है, पुराना ही जगतराम, स्वर्गीय श्री जगतराम वर्मा जी और मीना दी ने उस गाने को गाया था। तो उस गाने को मैंने फिर से रिटेक किया है, और साथ में मेरे साथ गाया प्रियंका पंवार जी ने। तो मैंने अभी हाल ही में उसका प्रोमो डाला था अपने फेसबुक अकाउंट पे, पेज पे। तो बड़ा ढेर सारा प्यार मिल रहा है और लोग उसको लेकर बड़े एक्साइटेड है, कह रहे कि बादशाह भाई कब गाने को रिलीज कर रहे हो। तो वो 1 हफ्ते के अंदर उस गाने को हम लेके आएंगे, और भी कुछ प्रोजेक्ट है जिन्हें हम लेके आएंगे। उस गीत के लिए और अन्य प्रोजेक्ट के लिए आपको शुभकामनाएं। अब आखिर में आपसे मैं ये कहना चाहूँगी, देखिए आप खुद युवा हैं और आपने अपनी मेहनत से लोगों के बीच में, लोगों के दिलों में एक जगह बनाई है। तो ऐसे जौनसार से बहुत युवा होंगे जो गीत के क्षेत्र में आना चाहते होंगे, अगर वो अपनी राह डगमगा रहे हैं, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहते हैं? जी मैम, हाँ, ये एक्चुअली एक हमारी, वैसे तो हमारे जौनसार वॉर में इवेंट होते रहते हैं और एक मंच होता है। तो एक हमारी एक समिति है, मैं अभी उस समिति से जुड़ा हूँ, सदस्य हूँ उसका, जौनसार वॉर संवर्धन समिति। तो कुछ कलाकार हैं जिन्हें मंच नहीं मिल पाता है और निराश होते हैं, तो वैसे ही हमने एक समिति बनाई है। तो वो ही काम कर रही है कि जो टैलेंट है, जो कहीं छुपे हुए कलाकार हैं, उनको एक रास्ता, एक राह देखें और वो मंच तक आते हैं, गाते हैं, तो कहते हैं दिल खुश हो जाता है। तो कहीं ना कहीं हम जौनसार वॉर के कलाकार भी अपने लोगों के लिए काम जरूर कर रहे हैं कि कोई भी मंच हो, कोई भी, हमारे लाखा मंडल से लेकर देहरादून तक या विकास नगर से लेकर अपने पहाड़ तक, तो हर एक मंच बना है कलाकारों का, जो भी छुपा हुआ कलाकार है वो उनको जरूर मौका देते हैं। नरेश शाह जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कीमती समय हमें दिया। आपके भविष्य के सभी प्रोजेक्ट के लिए हम आपको शुभकामनाएं देते हैं। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ जौनसार के गायक नरेश शाह, जिन्हें आज आप सभी लोग नरेश बादशाह के नाम से सुनते हैं। आपने इनके गीत सुने, इनके सफ़र को आपने जाना। उम्मीद करते हैं आपको कार्यक्रम पसंद आया होगा। एक अन्य मेहमान से आपको अगले हफ्ते भी लाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।